कायरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हम देख रहे हैं कि कल से एक दो रोज से, बल्कि यूं कहूँ कि एक अरसे से ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात तो की जाती है कि काम नहीं करने दिया जाता। आपकी भी जब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2008 में, जब आप विफाक में आए थे, उस वक्त भी इस तरह की कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी। खान साहब ने अपने दौर में बड़ी शिकायतें की, जाते हुए भी की, जब वो मौजूद थे तब भी की। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो पूरी चार्जशीट तैयार की थी, लेकिन उसके बाद वो चार्जशीट कहीं गुम हो गई यहाँ वहाँ पन्नों में। अब जो फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं कि करप्शन की फाइलें खुलने वाली हैं, ब्यूरोक्रेसी पर भी वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, और फिर वज़ीर आला के बारे में वो कहना चाह रहे हैं कि कोई एक वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहता है। आपको लगता है कि ये किसी चीज़ का पेश खैमा साबित होने वाला है, जो चीज़ें खुल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता? बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि फैसल वाउडा साहब का सोर्स ऑफ इनकम इंफॉर्मेशन क्या है वो शायद आपके इल्म में हो। मैं इतना ऑथेंटिकली नहीं समझता कि उनकी खबरें ऐसी हैं कि उन पर तबसरा किया जाए। कोई ये उनका ख्याल है। अगर कोई खबर है तो जरूर उस पर तबसरा कर लेते हैं। किसी के ख्याल पे क्या तबसरा करना, ख्याल तो जितना चाहे परवाज कर ले। यानी आप कह रहे हैं कि रही बात आपके मैं उसी तरफ आता हूँ, लेकिन उससे पहले ये कि आपने तो सारा कसूर ही सियासतदानों के जिम्मे डाल दिया। हमें चोर भी कह लिया और हमें लालची भी कह लिया, और ये भी कह दिया कि जी ये मरते भी नहीं है, जान छोड़ते भी नहीं है, इक़्तिदार से चिमटे भी रहते हैं। मेरा ख्याल है ये जरा हार्श वर्ड्स हैं काफी। गुजारिश ये है कि ये आपका ख्याल है। हुकूमत आई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जीत गई, लेकिन उस वक्त की हुकूमत ने और इदारों ने उनको इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया और साथ अपनी शराइत रखी। वो शराइत ना माने, ये पार्टी के अंदर एक बहस थी और एक ग्रुप कहता था मान ले। इसलिए अगर आप शराइत नहीं मानते तो मुल्क में मार्शल लॉ तवील होता है, मुल्क में अथॉरिटेरियन रूल आगे बढ़ता है। सो आपने एवेल्युएट करना है कि क्या हमें ज्यादा नुकसान की तरफ जाना है या कम नुकसान है। वो भी नुकसान ही, लेकिन कम नुकसान करना है, और कुछ बेहतरी अगर कर सकते हैं तो वो कर ले। ये आपने एवेल्युएट करना होता है। आइडियल कंडीशंस आपके पास होती नहीं कि आप आइडियल फैसले कर लें। सो फैसले गलत भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। आप भी अच्छे फैसले और कमजोर फैसले करते हैं, सियासतदान भी ऐसे ही हैं। जो जहां तक ताल्लुक गिले शिकवे हैं, ब्यूरोक्रेसी का अपना बड़ा कंट्रोल है और उनको कानूनी तौर पे बहुत सारा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। बड़े ट्रेंड लोग होते हैं, हुकूमतों से तावन भी करते हैं। करप्शन की दास्तानें इस समाज का हिस्सा है। सियासतदान ही नहीं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, मीडिया वाले भी हैं, जजेस भी हैं, इदारे भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। कौन है जो नहीं है? कौन सी क्लास में बुरे लोग नहीं है, कौन सी क्लास में अच्छे लोग नहीं है? सो किसी एक को मुकम्मल तौर पे मरदूद करार दे देना ये मुनासिब नहीं। हाँ, ये बात दुरुस्त कि सियासतदान अगर आते हैं तो उनको कितना इख्तियार मिलता है। हमारा मसला ये है कि जब हम सियासतदान का इख्तियार एवेल्युएट करते हैं, उसको गेज करते हैं, तो हम ख्याल ये करते हैं कि शायद ये इंग्लैंड वाला माहौल है कि यहाँ पे जो कानून है उस पर तमाम समाज अमल दरामद कर रहा है, या नॉर्वे वाला माहौल है, या अमेरिका वाला माहौल है। हमें पाकिस्तान की अपनी एनवायरनमेंट को देखते हुए, जिस तरह का यहाँ पे समाज है, जिस तरह के यहाँ पे मजहबी लोग हैं, समाजी लोग हैं, उसी तरह की सियासी जमातें हैं, उसी तरह का मीडिया है। सो हम सारा एक समाज है जिसने ग्रेजुअली ठीक होना है। हाँ, बाकी फैसल वाउडा साहब जो कह रहे हैं उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर आप कोई खबर मेरे साथ शेयर करें तो उस पर तबसरा करें।